जो है ना दीदी ने पॉलिसी बनाई है, हमारी ही मौत दे दे, हम ही मर जाते तो बहुत अच्छा था। कहाँ जाऊँ भैया, आपसे हाथ जोड़े, मुझे घर दो, मुझे घर चाहिए। मेरे घर पे चलो, हमको घर दबा दो, मेरी आवाज पहुंचा दो, मुझे घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये आपको फ्लैट तो दिया होगा ना? नहीं बेटा, हमें प्लेट नहीं दिए, हम मेरा सब कुछ है, एक वोट के कारण मेरा घर छीन लिए। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ, लड़का भी बीमार पड़ा, मेरा सब कुछ सही है। मैं इंदिरा गांधी के रहने पर चुकी, अपने हाथ से डाली भैया, आदमी भी खत्म हो गया, नान बच्चा लेके मैंने कोठी में पाला, जो छप्पर रहा वो भी ले लिए। क्या करूं भैया, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, घर चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा देवी, 6 से 7 बी मेरा मकान है, 607 बी गंगा देवी। भैया बहुत मुसीबत में है, आप लोग मेरी सरकार मेरी बात सुनो, हमको घर चाहिए, आप जहाँ बुलाओ मैं वहीं आऊँगी। एक वोट के कारण मेरा घर कैंसिल कर दिए, जहाँ आप बुलाओगे वहीं मैं आऊँगी। हमारी कोशिश करो कि हमको घर दो और कुछ न चाहिए, हम बच्चा लेके पहले आपको नोटिस वगैरह? ऐसा कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको जहर खिला के यहीं मार दें, इसके अलावा अब कुछ नहीं। ये मेरी विनती सुनो, हमको घर दो, घर दो, घर दो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस मॉडल से काम करती थी, दिल्ली में बीजेपी सरकार आते ही वही मॉडल अपनाया। आप कैमरे के माध्यम से देखिए, आप जितनी दूर आप देखेंगे उतनी दूर ही बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। दिल्ली के गोविंदपुरी में यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। यहाँ पर तमाम मकान थे, कई मकान यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कई मकान यहाँ पर थे, लगभग 3600 से और जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा अलग जगह पर यहाँ पर फ्लैट दे दिया गया। अब योगी सरकार पर कई सवाल उठते थे। योगी सरकार जब आई थी तो उसने कई जो अवैध कब्जे थे उन पर बुलडोर चलाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाई थी। लेकिन अब जो उनका जो मॉडल है, जो उनका बुलडोजर मॉडल है, जो उसका पीला पंजा है, योगी जी का पीला पंजा जो है वो अब दिल्ली में चलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार भी अब एक्टिव हो गई है। जिस तरीके से यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई कब्जा करने से घबराता है, उसी तरीके से अब दिल्ली में भी दिल्ली सरकार का जो डर है लोगों में वो अब आ गया है। क्योंकि जो जितने भी दिल्ली के अंदर अवैध कब्जे थे उन पर योगी की तरह दिल्ली सरकार भी अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दिया। आप देखिए कैमरे के माध्यम से, मैं कैमरामैन से बोल रहा हूँ, एक बार जूम करके दिखाइए, सामने देखिए बुलडोजर चल रहा है। पीला पंजा जो है वो घर को ध्वस्त कर रहा है। जो यहाँ पर जो अवैध कब्जे करके घर बनाए गए थे, 3 मंजिला 4 मंजिला यहाँ पर जो घर बनाए गए थे, उन पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अब तमाम लोगों का ये कहना है कि पहले हमें यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया, 1 साल पहले या 2 साल पहले नोटिस आते थे, लेकिन तमाम चीज़ों की वजह से, यहाँ की जो आम आदमी पार्टी थी उनकी वजह से यहाँ पर रोक लग जाती। लेकिन इस बार यहाँ पर पूरा जो बुलडोजर है, पूरे बुलडोजर ने यहाँ पर कार्रवाई की है और उसके बाद देखिए यहाँ पर चारों तरफ जो है बुलडोजर चला दिया गया। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर देखिए, जो सामान पड़ा हुआ था उसको लोग उठा कर यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन जिनका सामान है वो यहाँ पर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि हमारे सामान को यहाँ पर छोड़ दिए। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका ही मकान था यहाँ पर? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे? भाई मेरा जन्म यही, मैं पैदा यही हुआ भाई, मेरी उम्र 43 साल हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालका प्रसाद है। हमें मकान भी नहीं मिला, मकान तोड़ दिया हमारा। मकान नहीं मिला आपको? नहीं मकान मिला हमें। एक मम्मी का 2019 में वोट में नाम नहीं आया था, उस वोट की वजह से मेरा मम्मी का कैंसिल कर दिया। आपके पास कागज वगैरह थे? कुछ हर चीज है, सिर्फ 2019 में मम्मी का नाम नहीं आया था वोट की लिस्ट में, उसकी वजह से सिर्फ कैंसिल कर दिया, सिर्फ वही एक रीजन। मैम आपका मकान था क्या यहाँ पर? हाँ, मम्मी का मकान था। हाँ। आपको और मिल गया कहीं फ्लैट? नहीं मिला, नहीं। क्या कहकर ये घर तोड़े गए हैं यहाँ पर? हाँ? क्या कहकर घर तोड़े गए कि ये अवैध था, यहाँ पर लोगों के पास कागज नहीं थे? कागज तो है, पूरा था। हाँ। कल नोटिस वगैरह आया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस नहीं आया। इतवार को जो इतवार के है ना, ये रेखा गुप्ता आके ये बारात घर के थोड़ा मीटिंग किया, कोई आदमी को बुलाया नहीं, अपना अपना मीटिंग करके हमारा 2-4 आदमी को पता चल गया बोलो तुम लोग को बुधवार को तोड़ देगा। कई लोगों को यहाँ पर घर भी मिल चुके हैं, कह रहे हैं कि जिनका घर टूटा है यहाँ पर फ्लैट दे दिए गए हैं। मुझे पता नहीं लगा। आपको नहीं मिला? हमारा मिला नहीं। कितने सालों से रह रहे थे? मैं 45 साल, सबसे पहला ही है, सबसे पहला मैं ही पंडित जी। अपनी आंखों के सामने घर टूटता हुआ देखा? हाँ, हमारा सामने सब टूटा कर दिया। कितना बड़ा परिवार है?
हमारा परिवार वही, हम तो शादी नहीं किया, तो कोई एक धर्म लड़के है, धर्म का लड़की है ना, वो लड़की का लड़की है जो अभी बात किया ना, वही है। चार अच्छा, कितने मतलब चलो बेटा, मेरे घर पे चलो। बताइए, बताइए कहाँ आपका घर था? ये है, वो जो खम्भा है। रोइए मत आप, रोइए। आपको फ्लैट तो दिया होगा ना? नहीं बेटा, हमें पलट नहीं दे, हम मेरा सब कुछ है, एक वोट के कारण मेरा घर छीन लिए। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ, लड़का भी बीमार पड़ा, मेरा सब कुछ सही है, कोई एक वोट के लिए मेरा घर कैंसिल कर दिए। मैं इंदिरा गांधी के रहने पर झुक गई, अपने हाथ से डाली भैया, आदमी भी खत्म हो गया, नान बच्चा लेके मैंने कोठी में पाला, जो छप्पर रहा वो भी ले लिए। क्या करूं भैया, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? अगर आपको सीएम देख रही होगी, क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे कहना चाहिए हमको घर मिलना चाहिए, मेरा घर चाहिए, या तो हम कहीं मार दें, जहर दे दें, सो जाऊं, या तो मुझे घर चाहिए। हमारा घर नहीं है, कहाँ जाऊं हम, न इतना कमाने वाला कि हम चलिए 10-15 हज़ार कहाँ पाऊँ कि किराया पे घर लूँ, कहाँ जाऊं? या यही खम्भा मेरा घर है, वो सामने जो खंबा है? हाँ, सामने। वोटर आईडी कार्ड, कागज वगैरह सब थे आपके पास? सब सही है, एक वोट नहीं है, जब हुआ से कैंसिल कर दिए पहचान पत्र, तो जब उसी दिन तो वोट आया, पर्ची नहीं आई, ये कैंसिल हो गया। फिर गई मैं पहचान पत्र बनवा के लाई। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 70-60 साल से ज़्यादा हूँ भैया। यहीं रह रहे हैं? यहीं रह रहे हैं भैया, यहीं से कहीं नहीं गई हूँ। एक वोट के कारण जब हुआ से तुमने लिस्ट में नाम काट दिए, मैं वोट कहाँ से देती? हर चीज़ जब सही है तो तुम्हें चाहिए, क्या कारण से ये वोट नहीं है? वो फिर मैं गई 1 हफ्ता के बाद, फिर से पहचान पत्र बनवाई, फिर से सब चल रहा। एक वोट के कारण बेटा मेरा घर छीन उठा, या तो हमारी ही मौत दे दे, हम ही मर जाते तो बहुत अच्छा था। कहाँ जाऊँ भैया, आपसे हाथ जोड़े, मुझे घर दो, मुझे घर चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा देवी, 6 से 7 बी, मेरा मकान है 607 बी गंगा देवी। भैया बहुत मुसीबत में है, आप लोग मेरी हाल। कहाँ मिलेंगे अगर सरकार आपसे मिलना चाहे? मतलब कोई सरकार का कोई आदमी आएगा तो कहाँ मिलेगा आपसे? आप जब पता लगेगी जहाँ बुलाओगे वहीं आएंगे। बता दीजिए कैमरे पे एक बार, अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो। हमसे सरकार मेरी बात सुनो, हमको घर चाहिए, आप जहाँ बुलाओ मैं वहीं आऊँगी। एक वोट के कारण मेरा घर कैंसिल कर दिए, मेरे घर नहीं है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? सारी जिंदगी झोपड़ी के हाथ कट गई, अपने हाथ से मैंने झांखर काट के, बल्ली काट के, माटी ऐसे बाथरूम में नहीं करें तो गड्ढा बना के उसमें माटी उठा के ऐसे पत्थर जोड़े, उस हालात में रही भैया। आदमी ख़त्म हो गया, नान बच्चा लेके मैंने कोठी में काम किया, जो थोड़ा बहुत छप्पर रहा वो भी ले गए। कहाँ जाऊँ मैं? हमको घर चाहिए और कुछ न चाहिए, हमें घर दो, जहाँ आप बुलाओगे वहीं मैं आऊँगी। हमारी कोशिश करो कि हमको घर दो और कुछ न चाहिए, हम बच्चा लेके काम। पहले आपको नोटिस वगैरह दिया गया था? आपको कुछ जानकारी दी गई थी? जानकारी इतना हुआ था 4 दिन के पहले कि घर खाली कर दो। बेटा जाऊँ कहाँ जाऊँ? बेटा 2 महीना से पड़ा है, दिहाड़ी पे काम करता है, अब पैसा नहीं है, कहाँ जाऊँ? हम 10-15 हज़ार के लाऊँ मैं, किराया पे घर कहूँ लूँ, यही मुसीबत है। हमें घर चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें घर दो, या तो यही मार दो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। और क्या बोलूँ, मेरी ज़िंदगी, बेटा ही मुझे लकवा मार दिया, आदमी के मन ने लकवा मार दिया, गांठ टीबी हो गई, सांस फूल रही, हाथ नहीं उठ रहा, कैसे कैसे करके अपना गुजारा कर रही हैं, लेकिन सब खत्म हो गया। तो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं, अभी सरकार आपकी सुनेगी आपको। हाँ, हाँ। ये हमारे नहीं, सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी आपको। हाँ, आवाज़ नहीं सुने, मुझे घर दें,
हमें घर चाहिए, या तो हमको जहर खिला के यहीं मार दें, इसके अलावा कुछ नहीं। बस यही है, घर चाहिए, घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, घर दो, घर दो। सरकार भीख मांग रही, आपके बाल बच्चा खुश रहेंगे, हमको घर दो, नहीं तो मरी यही मौत दे दो, और कुछ है नहीं। यही है, हाथ मीजना, दुनिया भर के अंदर में बीमारी भर गई, और से टेंशन, घर छिन गया, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, बहुत मुसीबत में जान है। यही मेरी विनती सुनो, ये मेरी विनती सुनो, हमको घर दो, घर दो, घर दो, घर दो। ये हमारे पास में है बगल में। के पास में रहते थे? हाँ हाँ, मैं पंडित जी हूँ, तो मेरा नाम भूपाल चक्रवर्ती, B591। मेरा 6 से 7 बी गंगा देवी, यही घर है। 607 बी गंगा देवी मेरा घर है। आप परेशान मत होइए, अगर सरकार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इनसे एक बार मिलिए और इनकी जो दुख है वो जानिए, और इनको जो घर है, जो उनका घर तोड़ा गया है, उनका घर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग हैं। मैं कोठी में काम करके छोटे छोटे बच्चा पाली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, ना गांव है ना देश है। आदमी 30 साल की उम्र में छोड़ के चला गया, यहीं पे शादी करके यहीं आई भैया, मरने की टाइम हो गई। मेरी विनती सुनो, तुम्हारे बाल बच्चा औलाद का खुश होगा, हमका एक बुढ़िया माँ का एक घर दे दो, एक घर दे दो, मुझे घर से ज़रूरत है, घर दे दो। अब जाऊँ कहाँ जाऊँ, सांस फूल रही ना मैं बोल पा रही। बोलिए बस देखिए, सरकार अगर ऐसे लोगों की आवाज़ सुन रही है हमारी वीडियो के माध्यम से, तो कृपया इनकी बात सुनिए और इनका जो घर है उन्हें घर दिया जाए, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपना जो सामान है, जो उनका सामान था, वो यहाँ से उठा कर जहाँ भी उन्हें जाना है, जहाँ भी उन्हें फ्लैट दिए गए हैं, वो यहाँ पर अपना सामान उठाकर जा रहे हैं। लेकिन कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं, जो कई लोग यहाँ पे 60 साल से 70 साल से यहाँ पर रह रहे थे, उनका बड़ा दुख है। हेलो, हाँ, क्या बोला बताऊँ? कितने सालों से रह रहे थे? मैं तो तुम्हारा 78 में, तो कम से कम 45 साल होगा, 45 से ज़्यादा हो गया, 45 से ज़्यादा हो गया। हाँ।